हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। आज एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। एंड अगर आपको इंटरव्यू में 80% मार्क्स स्कोर करने हैं, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, आप चाहते हैं आपकी भी 80,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी हो, तो आप इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए ताकि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकें और फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके हमारी वेबसाइट से जो है ज्वाइन कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन इंटरव्यू क्लासेस में आपको लगभग 110 वीडियोस मिलती हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं। इंटरव्यू की कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन कराती हैं। कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है, क्या पहनना है, क्वेश्चन नहीं आते तो कैसे हैंडल करना है, आपकी हॉबीज रिलेटेड चीज़ें क्या हैं। तो इन सब चीज़ों से लेकर के बैंकिंग की इन डेप्थ जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब हमने इस इंटरव्यू क्लास में कवर की है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा दूं, जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे या ऐप पे विजिट करेंगे तो यहां पर आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू क्लासेस दिखेगा और आईबीपीएस इंटरव्यू क्लास फॉर आरआरबी पीओ दिखेगा। ये मत ज्वाइन करिएगा। ऑल दो इसमें से वीडियो सेम होते हैं कुछ, क्योंकि टॉपिक्स तो बैंकिंग के ही हैं, बट आईबीपीएस पीओ वालों में 25 वीडियोज एक्स्ट्रा होते हैं जो कि आपके कॉमर्शियल बैंक के लिए बहुत जरूरी है। व्यू कंटेंट पे जाएंगे तो हाँ, इन वीडियोज को जब आप देखेंगे, जैसे मानो हमने लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ाया है तो हो सकता है मैंने कहीं आरआरबी पीओ के शब्दों का यूज वीडियो में किया हो, एनपीए रिकवरी का या एनपीए एंड एसेट क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, आपका जो है डीएनआरएलएम हो गया, पीएमईजीपी हो गया। चूंकि बैंकिंग स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, तो भाई अब आरआरबी पीओ को दो, आईबीपीएस पीओ को दो, सेम ही रहने वाली है। तो ये जो है आपका जो है सेम रहने वाला है। प्लस अब जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया तो वो आपका आईबीपीएस पीओ के लिए, तो उसमें वो टर्म नहीं बोला होगा, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपका जो है आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ दोनों का कोर्स डिफरेंट है, कुछ कंटेंट जरूर सेम है। तो यहां पर आपकी ऑलरेडी 90 वीडियोज अपलोडेड है। अभी लगभग आपकी 22 से 25 वीडियोज और आ रही हैं। डेली बेसिस पे हम एक वीडियो यहां पर अपलोड कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिएगा। चलिए अब हम आज का टॉपिक देखते हैं। देखिए, नाम से ही समझिए, प्रोविजन कवरेज रेशियो, ठीक है, प्रोविजन कवरेज रेशियो। मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, PROV COV RAT, आप समझ जाइएगा। प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी पीसीआर। पीसीआर होता है कि बैंक के जितने एनपीए अकाउंट्स हैं, बैंक का जितना एनपीए अकाउंट है, जितना बैंक का ग्रॉस एनपीए है। अब आप पूछेंगे ग्रॉस एनपीए क्या होता है, तो ऑलरेडी हमने इंटरव्यू क्लास में कवर किया हुआ है। ग्रॉस एनपीए क्या होता है, नेट एनपीए क्या होता है, आई थिंक फिर में भी ये वीडियो हमने यूट्यूब पे दी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में ये आपसे पूछ सकते हैं कि नेट एनपीए कैसे निकालते हैं। अब आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में इतना इनडेप्थ नहीं पूछते हैं, लेकिन आईबीपीएस पीओ में इतना इनडेप्थ पूछा जाता है, एंड एसबीआई में और भी इनडेप्थ पूछ सकते हैं। तो यहां पर आपका एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए की हम बात करेंगे। प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होता है, देखिए, सॉरी, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की हम बात नहीं करेंगे, यहां पर हम पीसीआर की बात करेंगे। जितना भी बैंक का ग्रॉस एनपीए है उसमें से कितने % अकाउंट का बैंक ने प्रोविजन कर रखा है, कितने अमाउंट का बैंक ने प्रोविजन कर रखा है, ये होता है आपका पीसीआर। अब जितना ज़्यादा पीसीआर होगा यानी बैंक की हेल्थ उतनी अच्छी है, बैंक का चांसेस जो है वो बहुत कम है कि अगर उसके लोन अकाउंट्स खराब हो जाए तो बैंक डूब जाएगा, या बैंक का पैसा रिकवर ना हो तो बैंक डूब जाएगा। कैसे, देखिए, कुछ तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि अगर डाउटफुल 1 कैटेगरी में है तो आपको कितना प्रोविजन करना है, डाउटफुल 2 में है तो कितना करना है, डाउटफुल 3 में है तो कितना करना है, लॉस है तो आपको 100% करना है, ठीक है। ये जो एसेट क्लासिफिकेशन और एनपीए का जो वीडियो हमने ये इंटरव्यू क्लास में दिया गया है, जब आप ज्वाइन करेंगे देखेंगे, वहां पर चीजें हमने कवर की हैं कि प्रोविजन कैसे कितना होता है, ठीक है। ये आपके लिए प्रोविजन मतलब, प्रोविजन मींस किसी चीज का पहले से ही मैनेज करके रखना कि हम एस्टिमेट कर ले रहे हैं कि ये पैसा नहीं आएगा। देखिए, जैसे मानिए किसी बैंक का एनपीए 100 रुपए है, 100 रुपीज जो है एनपीए है। ये वीडियो इंग्लिश में देखने के लिए आप इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करिए, वहां पर इंग्लिश में वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है। किसी का 100 रुपए का अगर लोन है, ठीक है, इसमें से मानिए 1000 रुपए का लोन है, ठीक है, इसमें से मानिए 100 रुपए का लोन जो है वो एनपीए हो गया, ठीक, 100 रुपए का लोन एनपीए है। अब इस एनपीए में से मानिए 10 रुपए का प्रोविजन हमने कर रखा है। प्रोविजन मतलब ये 10 रुपए हमने अपने प्रॉफिट से निकाल के एक अलग अकाउंट में लिख दिए हैं कि हम मान दिए कि भाई अगर कल को जो एनपीए अकाउंट्स हो गए हैं इनसे पैसा ना रिकवर हुआ तो हमें तो डिपॉजिटर्स को पैसा वापस देना ही है, तो हमने प्रॉफिट में से इसका पहले से प्रोविजन कर दे रहे हैं ताकि कल को जब ये अकाउंट रिकवर ना हो तो हम पे एकदम से डेंट ना आए, बैंक को एकदम से लॉस ना हो, क्योंकि बैंक ने पहले ही पैसा रख रखा है, बैंक को कोई दिक्कत नहीं होगी उसको पे करने में और डिपॉजिटर का पैसा वापस करने में, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोविजन। अब देखिए कुछ तो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि अगर D1 में आपका कैटेगरी है तो आपको 10% का प्रोविजन करना है। तो सपोज आपका जस्ट अकाउंट स्लिप हुआ है, जस्ट अकाउंट आपका एनपीए में कन्वर्ट हुआ है,
तो उसमें आपको 10% का प्रोविजन करना ही है। बट बैंक क्या करती हैं, एडिशनल प्रोविजन करके रखती हैं ताकि बैंक को कल को कोई इशू ना आए अगर बहुत ज़्यादा अकाउंट्स जो है वो एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो धीरे धीरे करके लॉस कैटेगरी में जा रहे हैं, पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा, तो भी बैंक को चिंता करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी उसने प्रोविजंस कर रखे होते हैं। तो पीसीआर यही चीज दर्शाता है। अब देखिए, मानिए टोटल बैंक का 100 रुपए एनपीए है, इसमें से बैंक ने क्या किया, 100 रुपए एनपीए में से 60 रुपए का प्रोविजन अपने प्रॉफिट से पहले ही कर दिया है। तो प्रोविजन अपॉन ग्रॉस एनपीए, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहां पे 100 गया, यहां पे 100 कट हुआ, यानी 60%। 60% जो है बैंक का पीसीआर है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस ये कहती हैं अगर किसी बैंक का जो पीसीआर है वो 70% के आसपास है, 70% या उससे ऊपर है, तो उससे बैंक की हेल्थ जो है काफी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि बैंक को एटलीस्ट 70% का पीसीआर जो है वो मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे किसी बैंक की, अगर आपको हेल्थ देखनी है तो उसकी जब बैलेंस शीट पब्लिश होती है उसमें आप देखिए पीसीआर कितना है। अगर पीसीआर आपका 10% है, 15% है, यानी बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन है और बैंक जो है कभी भी लॉस हो जा सकती है क्योंकि उसके थोड़े और अकाउंट्स एनपीए हुए, तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा है नहीं, क्योंकि अगर पैसा होता तो बैंक प्रोविजन करके रखती, बट बैंक के पास चूंकि पैसा ही नहीं है, यानी बैंक प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर पा रही है, तो वो प्रोविजन करेगी कहां से। बैंक को ये प्रोविजन प्रॉफिट से ही करना होता है अपने। तो जितना ज़्यादा पीसीआर होगा उतना ही ज़्यादा बैंक की हेल्थ अच्छी होगी, एंड वो ये भी दर्शाता है कि बैंक के पास प्रॉफिट है तभी वो प्रोविजन जो है कर पा रहा है। तो ये है आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए एंड ऐसे ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए।